फ्रेंड्स, बात करूंगी आज एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसके उपयोग से आप अपने पौधों को गर्मियों में भी हरा भरा रख सकते हैं। बिल्कुल फ्री होममेड फर्टिलाइज़र है, क्योंकि गर्मियों में यदि आप किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का या किसी हार्ड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो प्लांट के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए कोशिश करिए आप इस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करें जो पौधे के लिए गर्मियों में किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाए। यदि इस फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो पोषक तत्वों से भरपूर इसमें कई तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौधे में अच्छी ग्रोथ लाने के साथ ही फल फूल सब्जियां लाने में मदद करते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले पौधे हों या सब्जियों वाले पौधे हों। गर्मियों में पौधे के लिए हरा भरा रखना और फूलों से भरा हुआ रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप यदि सही फर्टिलाइज़र और सही देखभाल करते हैं तो पौधे गर्मियों में कभी नहीं मरेंगे। सबसे पहली बात, तेज़ गर्मी में आपको डायरेक्ट सनलाइट से दोपहर की धूप से पौधे को बचा कर रखना है। इसके लिए आप किसी तरह का शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं या पौधों को इकट्ठा कर रख सकते हैं। बड़े पौधे की छाया में आप छोटे पौधों को रखें तो आपके छोटे पौधे खराब नहीं होंगे। दूसरी बात, पौधे में सूखे हुए फूल, सूखी हुई पत्तियों को आपको हटाते चलना है, जिससे कि पौधे की एनर्जी इन फूलों को गिराने में ख़राब ना हो। यदि प्लांट में पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो वह दो कारण से हो सकता है। या तो तेज़ धूप में आपने प्लांट रख रखा है इसलिए इस तरह से पत्तियां जलने लगती हैं, या फिर प्लांट में पोषक तत्वों की कमी है। तो आप यदि धूप में प्लांट को नहीं रखें उसके बाद भी पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो इसमें आप एप्सम साल्ट का यूज़ कर सकते हैं। एप्सम साल्ट का यूज़ करने के लिए आप पॉट की साइज़ के हिसाब से, बड़ा पॉट है तो 1 चम्मच एप्सम साल्ट सॉइल में मिला दें, और यदि छोटा है तो आधा चम्मच एप्सम साल्ट सॉइल में मिलाकर उसमें पानी डाल दें। बार बार एप्सम साल्ट को रिपीट नहीं करना है, महीने में एक बार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। महीने में एक बार आप मिट्टी की गुड़ाई करें। ख़ासतौर पर जब आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो एक दिन पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर दें, जिससे कि जड़ें अच्छी तरह से इस फर्टिलाइज़र को अवशोषित कर सकें जो भी आप फर्टिलाइज़र प्लांट को दे रहे हैं। इस समय केमिकल इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का यूज़ करने से बचें। पौधे में यदि आपको लगता है किसी तरह के इंसेक्ट हैं तो आप उस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं सुबह या शाम के समय। फर्टिलाइज़र डालते समय भी इस बात का ध्यान रखें, दोपहर की तेज़ धूप में आपको फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। आप इसे सुबह या शाम की ठंडक में ही फर्टिलाइज़र यूज़ करें। पौधों पर बार बार फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। 15 दिन या महीने में एक बार ही आप फर्टिलाइज़र यूज़ करें। गर्मियों में ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप डाइल्यूट करके अपने प्लांट पर यूज़ करें। तो ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं ये है दाल का पानी। एक दिन पहले मैंने दाल भिगाकर रख दी थी, उसके बाद मुझे ये फर्टिलाइज़र मिला है। हमें इसमें सिर्फ इसके पानी का यूज़ करना है। दाल का यूज़ आप अपने किचन में कर सकते हैं। तो मैं इस पानी को छान लेती हूँ। दाल कोई सी भी हो सकती है। ये दाल का पानी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और हमारे प्लांट की सॉइल में नमी बना के भी रखता है। दाल का पानी, चावल का पानी, इस तरह के फर्टिलाइज़र आप अभी गर्मियों में यूज़ करें। जब भी आप अपने किचन में दाल का यूज़ करते हैं तब उसके पानी को फेंकें नहीं, उसका इस्तेमाल आप अपने प्लांट्स पर करें। तो मैं इस दाल के पानी को छान लेती हूँ, लेकिन इसको हमें ऐसे ही नहीं डालना है, इसको आपको डाइल्यूट करना होगा। तो मैंने 1 भाग ये फर्टिलाइज़र लिया है और इसमें 10 भाग सादा पानी मिलाना है। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करें। गर्मियों में भी पौधे आपके हरे भरे रहेंगे। थैंक यू।